हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। टॉपिक का नाम है इंडक्शन। आज हम सीखेंगे कि इंडक्शन का मतलब क्या है, डेफिनेशन, प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंडक्शन करवाने के। सारे टॉपिक्स को हम एक केस स्टडी की मदद से डिटेल में जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सीखना। तो माय डियर लर्नर्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, तभी केस स्टडी की मदद से आपको इंडक्शन का हर एक पॉइंट बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को, नॉलेज को बांटिए, एजुकेशन को बढ़ाइए। यही पर्पस है मेरे चैनल का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या है इंडक्शन का। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो कि सिलेक्शन के ऊपर था, कि जब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। अब एम्प्लॉय है नया, उसे ना तो कंपनी के बारे में पता है, ना वहां के लोगों के बारे में, और ना ही वहां के काम के तौर तरीकों की पूरी जानकारी है। कहने का मतलब वो एक स्ट्रेंजर है जिसे कई चीजों की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत जरूरत है कि ऐसे नए एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाए, उसमें कॉन्फिडेंस जगाया जाए ताकि वो कंपनी में अपना 100% दे पाए। इंडक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है नए एम्प्लॉय को फेमिलियर करवाना। फेमिलियर का मतलब है पूरी पूरी जानकारी देके उसे परिचित करवाना कंपनी के तौर तरीकों से। तो अब इंडक्शन की हम सीख लेते हैं एक डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ उसे देने वाले हैं एडविन बी फ्लिपो। फ्लिपो ने बोला कि इंडक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसमें कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसमें सबसे मेन काम है वेलकम करने का, नए एम्प्लॉय का स्वागत करना, उसे ये फील करवाना कि जैसे आप अपने घर पर कंफर्टेबल होते हैं उसी तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में पूरे रूप से आपका सत्कार होगा और आपको घर जैसा ही प्यार और रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलेगी। उनमें एक फीलिंग जनरेट करवाना। फीलिंग कौन सी? बिलोंगिंगनेस की, यानी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन फील हो। और अगर ऐसा करने में कंपनी कामयाब हो जाती है तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो कंपनी में नए नए चैलेंजेस जो हैं वो बड़े ही उत्साहित होकर अपनाता है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक केस स्टडी की मदद से इंडक्शन को जानेंगे। केस स्टडी यहाँ पर मैंने ली है इन्फोसिस कंपनी की। इन्फोसिस इंडिया की एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे ग्लोबल लीडर बोला जाता है। ये आईटी सर्विसेज मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज और बिजनेस कंसल्टिंग देती है दूसरी कंपनीज को। इन कंपनी में 46 कंट्रीज को केटर किया जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ी कंपनी है, 2,50,000 एम्प्लॉयज इस कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे कंपनी बहुत बड़ी है पर फिर भी हर एक एम्प्लॉय को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए जब भी कोई नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आता है उसे 90 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना होता है। अब ये 90 दिन में क्या सिखाया जाता है? सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपका रोल होगा। ऐसे की विचारधारा उन्हें बताई जाती है कि वो अपने रोल को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करें और अच्छे से स्मूथ तरीके से अपने रोल को अपनाते हुए हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाएं। इन्फोसिस के अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है। वो इसे फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं क्योंकि यही एम्प्लॉय की सोच की नींव को बनाती है। और जैसे जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग बढ़ती है उसे जो प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं अपनी जॉब में
उन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड भी जानकारी देनी शुरू कर दी जाती है। इन्फोसिस के अंदर जब एक एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसके लिए एक खास इंडक्शन सॉन्ग बनाया गया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है जिसके लिरिक्स मतलब बोल भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाले हैं। कुछ एक बोल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही अहमियत दी गई है एक खुश दिल इंसान की। उन्होंने बोला है कि जो भी पार्ट इन्फोसिस में हमें दिया जाएगा प्ले करने के लिए उसे हम खुशी खुशी करेंगे। अपनी वैल्यूज को जो हमारे बड़ों ने हमें दी हैं उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। नए काम को करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, घबराहट का तो नामो निशान बिल्कुल नहीं रहेगा। साथ ही बोला गया है कि जो माइंड है वो ब्राइट है, एक शानदार और तेज दिमाग है जो कि चैलेंजेस को लेने के लिए हमेशा ही तैयार है। जब जैसे जैसे ये गाना बजता है एम्प्लॉय के दिल को छूता है और ये इंडक्शन जो है उसी की नींव बना देती है और वो कंपनी में अपना 100% दिलो जान लगाकर काम करने लग जाते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, अगर केस स्टडी की मदद से आपको इंडक्शन का मीनिंग समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो लेक्चर्स बनाने में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एजुकेशन को बढ़ाते चलिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंडक्शन करवाने के। जैसे कि अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा कि जैसे जैसे वो सॉन्ग बजता है एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंपनी के साथ अपनापन जागता है और कंपनी क्या सोच रखती है ये भी मालूम लगता है। तो यही है 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव है बिलोंगिंगनेस का। इसका मतलब एम्प्लॉय को अब कंपनी जो है वो अपनी लगे, सारे जो लोग उसके साथ काम करते हैं उनके साथ बेहतर रिश्ते बने, कंपनी की तरफ लॉयल्टी जागे, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ माइंड ना जाए। कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो सुपरवाइजर है वो आपको अच्छे से वेलकम करेगा, कंपनी के बारे में बताएगा और विश्वास जताएगा कि जब भी आपको किसी तरीके की सपोर्ट चाहिए होगी तो आप मुझे वहां पर खड़ा पाएंगे। इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी दी जाती है कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है। तो यही कुछ एक मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस कारण से इंडक्शन जो है वो नए एम्प्लॉय की करनी बहुत ही जरूरी है। अब जब एक बार इंडक्शन ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाता है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, मतलब क्या क्या कंटेंट्स होंगे उस इंडक्शन प्रोग्राम के, ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है कंपनी हिस्ट्री, जिसमें ये बताया जाता है कि ये कंपनी कैसे बनी, इसके ओनर्स कौन है, कंपनी की फिलॉसफी क्या है, क्या सोच है जो कंपनी के मालिक हैं उनकी, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी की पर्सनल पॉलिसीज क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कैसे और क्या क्या दिया जाता है, ये सारा कुछ बता दिया जाता है नए एम्प्लॉय को। अब ये चीज भी हम केस स्टडी की मदद से जान लेते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हम इन्फोसिस कंपनी की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर इन सारी चीजों को बताने के लिए एम्प्लॉइज का वेलकम प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। वेलकम प्रोग्राम का नाम है विन। W का मतलब है वेलकम, I का मतलब है इंटीग्रेट और N का मतलब है नेविगेट। तो इन्फोसिस में जैसे ही एक एम्प्लॉय आता है उसको वेलकम करने के लिए उसे एक किट दी जाती है, एबॉर्ड किट। इसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस किट के अंदर कई सारी कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो इसमें प्रॉपर डिटेल्स हैं कि इन्फोसिस कैसे बनी थी, इन्फोसिस में क्या क्या होता है, पेन है जिसपे इन्फोसिस लिखा हुआ है, हैंडबुक है, क्यूब है, क्यूब नए नए तरीके से खुलता है और उसमें कंपनी की पॉलिसीज के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद कंटेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से सुन सकते हैं। और इंडक्शन में ही सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी एम्प्लॉय को बता दिए जाते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय को बताया जाता है कि क्या क्या एक्टिविटीज हमारी कंपनी के अंदर होती हैं। ग्रेवियंस हैंडलिंग कैसे होती है। ग्रेवियंस का मतलब है शिकायत।
अगर किसी एम्प्लॉय को कोई शिकायत है तो वो कैसे उस शिकायत का हल ढूंढ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जाते हैं एम्प्लॉयज के लिए। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्डर्स जो कि परमानेंट नेचर के होते हैं और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसका काफी असर आता है। इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं ट्रेनिंग की, और कैसे एम्प्लॉय अपनी डेवलपमेंट कर सकता है, और प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा। और इन्फोसिस के अंदर भी इंटीग्रेट की बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है जो कि ये कहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है एक एम्प्लॉय की, वो टीम के बेसिस पर होती है, मिलजुल कर काम किया जाता है। तीसरा पॉइंट है नेविगेट का, जिसका मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और ट्रेवल करेंगे अपने करियर को आगे लेकर जाने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे इंडक्शन प्रोग्राम में क्या-क्या चीजें इंक्लूड होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो है इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको इन्फोसिस की केस स्टडी में बताया कि जो अबॉर्ड किट दी जाती है उसमें कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो जैसे ही कोई नया एम्प्लॉय आया उसे सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंपनीज की रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स, हर चीज के बारे में। दूसरी बात है ऑन द जॉब इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आया है जॉब करने को, उस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर उसे बताएगा कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नेचर ऑफ जॉब कैसा होगा, क्या आपकी लाइबिलिटीज और ड्यूटीज होंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके लिए हैं, रिक्रिएशन मतलब आपके मनोरंजन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए और आपके जॉब के रूटीन के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप इंटरव्यू। जब एक एम्प्लॉय को काम करते हुए कई हफ्ते हो जाते हैं तो एम्प्लॉय कई बातें अपने मन में सोच लेता है, तो उस समय एचआर डिपार्टमेंट उनकी बातों के जवाब देता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करता है और कोशिश की जाती है इंडक्शन प्रोग्राम को और बेहतरीन बनाने की। तो मुझे भी उम्मीद है कि आपको इंडक्शन अच्छे से समझ आ रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर एक इंडक्शन प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, एक प्रोसीजर होता है कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले तो इंडक्शन प्रोग्राम का एक डेफिनेट टाइम और प्लेस होता है जिस समय नए एम्प्लॉय को वहां पर आना पड़ता है। दूसरी बात, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो सुपरवाइजर उसका स्वागत करता है, उसे इंफॉर्मेशन कन्वे मतलब बताता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में समझाया। उसके बाद डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन होती है, उसे उसके डिपार्टमेंट में ले जाकर सारी गाइडेंस और डिपार्टमेंट का टूर दिया जाता है कि कहाँ बैठना है, कैसे काम करना है। ऑफिस का टूर देते समय सुपरवाइजर उससे बातचीत भी करता है। वर्बल एक्सप्लेनेशन मतलब बातचीत करना और बातों को डिटेल में समझाना। अब इंडक्शन प्रोग्राम है तो बहुत जरूरी, पर कई बार इसमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंडक्शन प्रोग्राम का सुपरवाइजर क्या कह रहा है। कहता है पहले ही दिन हमें इनएक्टिव लोगों की जरूरत नहीं है। मोर ओवर अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम आपको काम से निकाल देंगे। अब यहाँ पर पहले ही दिन इतनी भारी भरकम बातें, नतीजा क्या होगा? एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम है सुपरवाइजर में, वो बहुत ही बॉसी है। पहले दिन ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं। साथ में हो सकता है कि सुपरवाइजर को ही ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट कैसे करना है। ऐसा इंडक्शन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। एम्प्लॉय को और भी कई सारी परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट वालों ने तो बड़ी बड़ी बातें की कंपनी के बारे में, पर डिपार्टमेंटल हेड ने सिर्फ और सिर्फ यही समझाया कि डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए काम करें। नतीजा हो गया कंफ्यूजन। इतनी इंफॉर्मेशन पहले दिन दे दी गई कि एम्प्लॉय को समझ में ही नहीं आया कि मेरा रोल क्या है, कैसे काम करूं। इसी कारण से अगर पहले दिन ढेर सारी चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन दे दी जाती है या ओवरबर्डन कर दिया जाता है, तो नतीजा ये होता है कि एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है और ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं होती। पर मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और मैं सक्सेसफुल हो गई। तो गुड बाय।
मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में।